तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 25 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 1 मई 1885 को। यहाँ पे टिहरी रियासत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि टिहरी रियासत की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को पवार राजा सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी और सुदर्शन शाह पवार वंश के 55वें क्रम के राजा थे। ठीक है, और टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना 1 मई 1885 को की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, परवलय तथा बड़ भंडारी माधो सिंह। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि परवलय तथा बड़ भंडारी माधो सिंह के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र धस्माना के द्वारा। आपने देखा होगा कि यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में उत्तराखंड साहित्य से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम डेली यहाँ पे सुबह 6 बजे मॉर्निंग में 2 उत्तराखंड साहित्य से 2 पुस्तक इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपका यहाँ पे रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गुड़ केदार का मेला तथा बागवाली पोखर का मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के किस जनपद में गंगपरिया बोली बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल में। अब मैं आपको जो उत्तराखंड के जो अन्य जिले हैं वहां पे कौन कौन सी बोली बोली जाती है और जो एग्जाम में पूछे गए हैं थोड़ा उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नागपुरिया बोली के बारे में। देखो, नागपुरिया बोली तथा दसोलिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो चमोली जनपद में बोली जाती है। ठीक है, आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था कि नागपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। हालांकि चमोली जनपद में दसोलिया बोली भी बोली जाती है। अब मैं बात करूंगा टिहरी गढ़वाल की। तो टिहरी गढ़वाल में गंगपरिया बोली बोली जाती है। अब मैं बात करूंगा बागेश्वर जनपद की। तो बागेश्वर जनपद में दनपुरिया बोली जाती है। तो आयोग पूछ सकता है कि दनपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो बागेश्वर जनपद में। ठीक है, अब मैं बात करूंगा उत्तरकाशी के बारे में। तो उत्तरकाशी में रवाल्टी बोली बोली जाती है। अब पौड़ी गढ़वाल में, तो पौड़ी गढ़वाल में सलानी बोली बोली जाती है। ठीक है, और रच भैंसी बोली, तो रच भैंसी बोली जो है आपका नैनीताल जनपद में बोली जाती है। ठीक है, तो आयोग में इस तरह के प्रश्न आगामी पेपर में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम के संस्थापक आदि गुरु शंकराचार्य पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1989 में। तो आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड कर्जन किस बुग्याल पर हर वर्ष प्रवास करने आते थे? तो इसका सही उत्तर है ओली बुग्याल में। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पिछले साल 2021 में वीडियो का पेपर हुआ था 4 दिसंबर 2021 को। तो वहां प्रश्न पूछा गया था कि मैं अपनी पलकों को पर्वतों की इस ऊंचाई तक उठाऊंगी जहां से मुझे शक्ति मिलती है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था तो एक लंदन की थी, महिला थी जिनका नाम था जॉन मार्गरेट लेक। तो फूलों की घाटी में यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आई थी, तो उन्होंने वहां पे एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपनी पलकों को शिखरों की इस ऊंचाई तक उठाऊंगी जहां से मुझे शक्ति मिलती है। तो आयोग ने प्रश्न पूछा था कि यह स्टेटमेंट कहाँ पूछा गया था? तो उसका सही था, उस समय आयोग ने सही उत्तर माना था
फूलों की घाटी में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हमने इसलिए यहाँ पे इसको बनाया ताकि आने वाले पेपर में आपको क्या पता है, ये प्रश्न पूछ ले कि वायसराय लॉर्ड कर्जन किस बुग्याल पर हर वर्ष प्रवास करने आते थे, तो औली बुग्याल में। और औली बुग्याल किस जनपद में है, तो चमोली जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है H.G. रॉस। अब मैं बात करूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। यहाँ प्रश्न हमने थोड़ा घुमा के बना दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो H.G. रॉस। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह भंडारी को गढ़वाली उपनाम किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखो पेशावर कांड है, तो पेशावर कांड कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। तो पेशावर कांड के नायक जो थे बी चंद्र सिंह गढ़वाली, उनको गढ़वाली की जो उपनाम दिया गया था वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश वन नीति के विरोध में किस कवि ने वृक्षण का विलाप नामक शीर्षक से कुमाऊनी कविता लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं एक बार और पुनः इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं कि ब्रिटिश वन नीति के विरोध में किस कवि ने वृक्षण का विलाप नामक शीर्षक से कुमाऊनी कविता लिखी थी, तो इसका सही उत्तर है कवि गौरदा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पवार या परमार वंश के किस राजा ने खेड़, पाला और विषाद नामक कुप्रथा को समाप्त किया था, तो इसका सही उत्तर है राजा प्रताप शाह के द्वारा। तो राजा प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना 1877 में की थी। तो प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या है, रहकागढ़ या टांगधार। ठीक है, जो प्रतापनगर है वो जलकुट नदी के तट पर स्थित है। और राजा प्रताप शाह ने पवार वंश में राजा प्रताप शाह एक ऐसे व्यक्ति थे सबसे पहले जिन्होंने अपने नाम के आगे एक शहर की स्थापना भी की थी, यानी कि प्रतापनगर की। ठीक है, तो प्रताप शाह ने अपने शासनकाल में खेड़, पाला और विषाद नामक कुप्रथा को समाप्त किया था, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुगड्डा में स्टॉवेल प्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दुगड्डा में स्टॉवेल प्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर है 1912 में। जो दुगड्डा कहाँ पड़ता है, आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। तो दुगड्डा की बात कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे दुगड्डा को बसाने का श्रेय जाता है धनीराम मिश्र को जाता है। और दुगड्डा जो है किन दो नदियों के तट पर स्थित है, लंगूरगढ़ और सिलगाड़ नदी के तट पर दुगड्डा स्थित है। और दुगड्डा में स्टॉवेल प्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हत्यारे तथा मुक्त सरोवर के हंस किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो इसका सही उत्तर है शैलेश मुट्यानी के द्वारा। तो शैलेश मुट्यानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को बाड़ीछिना अल्मोड़ा में जन्म हुआ था। और शैलेश मुट्यानी की मृत्यु 24 अप्रैल 2001 को हुई थी। शैलेश मुट्यानी के बचपन का नाम रमेश चंद्र मटियानी है। और शैलेश मुट्यानी की कौन कौन सी पुस्तक है, मेरी 33 कहानियां, दो बुध जल, हत्यारे तथा मुक्त सरोवर के हंस, 52 नदियों का संगम और औरतों का शहर। ये प्रमुख पुस्तक किनकी है, शैलेश मुट्यानी की। नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर है 1867 यानी कि 1867 में। यहाँ पे नगर पालिका के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि राज्य की सबसे प्राचीन नगर पालिका कौन सी थी, तो मंसूरी नगर पालिका थी जो 1842 में बनाई गई थी। ठीक है, तो देहरादून नगर पालिका कब बनी थी, 1867 में बनी थी। हरिद्वार नगर पालिका कब बनी थी, 1868 में बनी थी। और टनकपुर नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी। और बागेश्वर नगर पालिका की स्थापना 1968 में की गई थी। और रुद्रप्रयाग नगर पालिका की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। जो आने वाले जो आगामी पेपर है वहां को इस टाइप के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में मंडुआ अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई थी, तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। ठीक है, तो मंडुआ अनुसंधान केंद्र की स्थापना चमोली जनपद में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के आक्रमण से बचने के लिए राखी नामक कर देना किसने स्वीकार किया था,
तो इसका सही उत्तर है जयकृत शाह। ठीक है, तो सिखों के आक्रमण से बचने के लिए राखी नामक कर देना किसने स्वीकार किया था? तो जयकृत शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है कुंडाखोर प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका सही उत्तर है भोटिया जनजाति से। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 19 मई 1935 को। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप टिक भी कर लेना और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। प्रश्न पूछा गया है कि श्रीमद् भागवत गीता का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है इंद्र सिंह नियाल के द्वारा। और कब किया गया था? 1902 में। इससे पहले युग ट्रिपल एससी में आयोग ने युग ट्रिपल एससी ने अपने पेपर में ये प्रीवियस पेपर में ये बनाया था कि मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो आचार्य धर्मानंद जम्मूलोकी ने किया था। अच्छा, आबकारी सिपाही में प्रश्न पूछा गया था कि मेघदूत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो लीधर जोशी के द्वारा किया गया था। अच्छा, यहाँ प्रश्न बनाया गया है कि श्रीमद् भागवत गीता का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो इंद्र सिंह नियाल के द्वारा। और कब किया गया था? 1902 में। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कर्क और मकर किस जनजाति के त्योहार है? तो इसका सही उत्तर है राजी जनजाति के। तो राजी जनजाति का जो निवास स्थान है सर्वाधिक किस जनपद में है? तो पिथौरागढ़ जनपद में है। कितना है? 70%। राजी जनजाति अपने निवास स्थान को रौतीड़ा कहती है। ठीक है, और कर्क और मकर किस जनजाति के त्योहार है? तो राजी जनजाति के है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रमणि बड़ोनी को गांधी की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि इंद्रमणि बड़ोनी को गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है वाशिंगटन पोस्ट ने दी थी। और इंद्रमणि बड़ोनी तथा सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा खतंग ग्लेशियर की खोज भी की गई थी। और खतंग ग्लेशियर किस जनपद में है? तो टेहरी गढ़वाल जनपद में है। और खतंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? तो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल होता है। और भिलंगना नदी में बसा हुआ पहला गांव कौन सा था? गंगी गांव। नेक्स्ट प्रश्न है गोरखा शासन काल में छिपाई गई संपत्ति पर लगने वाला कर कौन सा था? ठीक है, तो गोरखा राजवंश में छिपाई गई संपत्ति पर कौन सा टैक्स लगाया जाता था? तो इसका सही उत्तर है बहता कर। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन की समयावधि कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 9 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब की हुई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2011 में। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का खेल क्या है? तो फुटबॉल है, जो वर्ष 2011 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु माणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है टेहरी गढ़वाल में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गुरु माणिकनाथ जात यात्रा किस जनपद में की जाती है? तो टेहरी गढ़वाल में। और कितने दिन की होती है यह यात्रा? 5 दिन की। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और बहुत सारे जो छात्र हैं उनका ये प्रश्न जो होता है बहुत मतलब कंफ्यूज रहता है कि ये सन सही है गलत है। तो ये जो सन यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न बनाया गया है बहुत बिल्कुल सही है। तो ये इस टाइप के जो प्रश्न है आगामी पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में गलत लिखा है। अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना 1871 में की गई थी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आने वाले पेपरों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है मधुकोट कुंड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प कौन सा है? ठीक है, तो बहुत सारे छात्र जो होते हैं अभी इसमें यहाँ पे ब्रह्मकमल लगा देते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प कौन सा है? तो फेन कमल है। ठीक है, ब्रह्मकमल मत लगाना। ठीक है, अगर आयोग पूछता है कि ब्रह्मकमल कहाँ उगता है? तो पत्थरों में। ठीक है, तो आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था कि ब्रह्मकमल कहाँ उगते हैं? तो पत्थरों में। ठीक है, और सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प कौन सा है? तो फेन कमल। नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी तुरानंद के द्वारा रामकृष्ण कुटीर आश्रम की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर आश्रम की स्थापना स्वामी तुरानंद के द्वारा कब की गई थी? तो 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न है
उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का बोध गया किसे कहते हैं? तो काकड़ी घाट को। आज का अंतिम प्रश्न है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना कि किस कमिश्नर के भूमि बंदोबस्त को बाबा सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं का ऐसा कौन सा कमिश्नर था जिसके भूमि बंदोबस्त को बाबा सरकार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज विलियम टेल के भूमि बंदोबस्त को। ठीक है, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का कुमाऊं में कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1816 से 1835 तक। ठीक है, तो ट्रेल का कार्यकाल 1816 से 1835 तक था, यानी कि जॉर्ज विलियम ट्रेल ने अपने कार्यकाल में 7 भूमि बंदोबस्त किए थे। तो तभी तो क्या बोलते हैं, जॉर्ज विलियम ट्रेल के भूमि बंदोबस्त को बाबा सरकार कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।